द अर्थ कहानी जिसके लेखक है एच.ई. बेट्स, जिस कहानी के मुख्य पात्र हैं एक तरफ जॉनसन तो उनकी एक तरफ मिसेस जॉनसन और उनका बेटा जो होता है जिसका नाम होता है बेंजी। बेंजी जो होता है सिंपल माइंडेड होता है, पिताजी उसके होते हैं टेनेंट फार्मर और होते हैं प्रीचर जो उपदेश दिया करते हैं कि भगवान ने इस धरती को बनाया है तो इसके प्रतिपालक वही हैं। 30 साल में पहली बार उनको रियलाइज होता है कि हमारे बेटवा का दिमाग ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है यूर पीपल ऑन द लैंड, इसलिए सभी को कुछ काम दे दीजिए ताकि ये अपने आप को व्यस्त रख सके और आगे चल करके हो सकता है कि इसका दिमाग अच्छा हो जाए। इनके पास जो जमीन है वो किराए का जमीन है, इसलिए तो टेनेंट फार्मर है, किराए के किसान है। इसका मालिक होता है क्या बेटा, जिसका नाम होता है सेंडर, जिसे ये 40 साल के लिए जो है ना जमीन लेकर के रखे हुए हैं, उसी पे खेती करते हैं। इसके अलावा इनके इनके पास जो होता है क्या होता है बेटा, तो इनके पास होता है 2 व्हील्ड कार्ट और साथ में होता है बोनी ब्राउन मेयर माने घोड़ी और साथ में कुछ खेती के औजार। बात कुछ ऐसी होती है कि जब बेंजी डॉक्टर से इलाज कराने के बाद इसको मुर्गियां दिया जाता है पालने के लिए। शुरू में इसकी मुर्गियां होती है 10 से 12। उसके बाद जब बेंजी 13 साल का होता है तो स्कूल छोड़ देता है। स्कूल छोड़ते वक्त उसके पास 40 से 50 मुर्गियां होती है जो ऑन एन एवरेज 200 अंडे देती है, जिस को बेच करके पैसे आते हैं, जिसको किचन के कबर्ड के ऊपर बेसिन में पैसे को रखे जाते हैं। पैसे जैसे पूरा हो जाता है, भर जाता है बेसिन, तो उसको सीधे अकाउंट में ले जाकर रख दिया जाता है मेरे भाई। और वो अकाउंट होता है किसके नाम से, उसी बेंजी लड़के के नाम से जो कि सिंपल माइंडेड है। जब वो 21 साल का होता है तो एक सेरेमनी रखी जाती है। उस सेरेमनी में उसके माता पिता उसको पासबुक देते हैं जिसमें 230 पाउंड होता है। पाउंड क्या है, ब्रिटेन की करेंसी है। उस पैसे को लेकर के वो विटमोर से 4 एकड़ की जमीन खरीद लेता है मेरे भाई। माता पिता बड़े खुश होते हैं। फिर एक वक्त आता है जब वो खूब मुर्गियों का फार्म लगा देता है, खूब पैसे कमाता है, धन धन हो जाता है। आगे चल करके जो है ना इसका ये जो जमीन जिसपे लोग रहता है वो भी बिक्री के लिए होता है, लेकिन सेंडर से भी जमीन बेंजी खरीद लेता है। बेंजी जिस फार्म में काम करता है, जिसका वो मालिक होता है, उसी में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस। जिस फ्लोरेंस से पहली बार उसको मोहब्बत होती है और वो जा करके उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता और कहता है कि आई वांट टू मैरी यू। वो तैयार हो जाती है, लेकिन जॉनसन यानी कि बेंजी के माता पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि लड़की बता पिया जेंगे तू सिंपल माइंडेड वाली वही इहो बिया। लेकिन फिर भी जो है अपने माता पिता के अगेंस्ट में जाकर के वो ब्याह कर लेता है फ्लोरेंस से। फिर सास पतों का झगड़ा शुरू होता है और बेंजी डिसीजन लेता है कि तोहनी के खा लोगे किचन में, हम जाके खा लेंगे कहा बेडरूम में, हम रहेंगे आगे आप रहिएगा पीछे। बार बार माता पिता का दिल टूटता है, लेकिन माता पिता जो है ना, बच्चा सिंपल माइंडेड है, उसको ये बुद्धि नहीं है, सोच करके दिल को संभाल लेते हैं। अंत में अपनी वाइफ और मुर्गियों के चक्कर में बेंजी जो है फोर्ड कारी में अपने माता पिता को बैठाते हैं और जाकर के पेमेंट पर छोड़ देता है शहर में और अपने माता पिता को त्याग देता है। ओवरऑल इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है कि अगर आपको अपने किस्मत में भरोसा है और अपने मेहनत पे भरोसा नहीं है तो आप बेकार हो जाएंगे। और अगर आप आवश्यकता से ज्यादा किसी भी व्यक्ति में भरोसा करते हैं तो वो व्यक्ति आपको धोखा देगा मेरे भाई। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन की कहानी हो जाती है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो एससी क्लासेस, और बेहतर इंग्लिश के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करो द किरण एकेडमी ऐप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय मेरे यार।